अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे मुल्क के हवाले से वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं जो कि गरीब मुल्क तो है, लेकिन यहाँ पे $52 का ई वीज़ा लेकर आप बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो है उनको विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंगली, और उसके अलावा जो है वो वहाँ पे जॉब भी हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उसी मुल्क के हवाले से पूरी तफसील के साथ हम आपसे शेयर करने आए हैं। अगर आप हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूर्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती ख़बरें जो हैं वो वक्त पर मुयस्सर आ सकें। आज जिस मुल्क की वीडियो लेकर, जिस मुल्क की तफसील के हवाले से हम हाज़िर हुए हैं, उस मुल्क का नाम ताजिकिस्तान है। जी, ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में जाने से या इस मुल्क का ई वीज़ा हासिल करने के बाद आप यहाँ का पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं उनका विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। ताजिकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पे आप ई वीज़ा अप्लाई करने के बाद सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री का जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सिंगल एंट्री का वीज़ा जो है वो $52 का है, $52 का, $52 का वीज़ा जो है, जहाँ पे आपको ताजिकिस्तान में सिंगल एंट्री जो है उस पर इन्वाइट कर लिया जाता है। और अगर आप मल्टीपल वीज़ा लेते हैं तो वो $72 का वीज़ा है जो कि आपको मल्टीपल एंट्रीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप मल्टीपल एंट्री के साथ जाते हैं, इसमें आपको फ़ायदा है, आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा ताजिकिस्तान आ जा सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो एज़ यूजुअल जैसे कि ई वीज़ा के हवाले से ज़रूरत होती है, आपको आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए आपको, जो कि आपकी रिसेंट फ़ोटोज़ होंगी उसके हवाले से। इसके अलावा आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से दीगर ममालिक में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। यही छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं दूसरे ममालिक की तरह से इसकी भी ज़रूरत है। जब आप ये इनका ई फॉर्म जो है वो फिल कर लेते हैं तो आप इसको सबमिट करवा देते हैं। हाँ जी, अपना वैलिड ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर देना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि ये ई वीज़ा है, इसलिए आपको ईमेल आईडी पे ही जो है वो इसका आंसर दिया जाता है और विदिन 2-3 डेज़ में जो है वो आपका अप्रूवल जो है वो हो जाता है। क्योंकि ताजिकिस्तान छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, तो यहाँ पर जो है वो एंट्री आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप अपना इनका ताजिकिस्तान का पासपोर्ट ले लेते हैं तो आपके लिए यूरोपीय ममालिक में आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पासपोर्ट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ताजिकिस्तान जाकर वहाँ पे एक छोटा सा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। उस बिज़नेस के अकॉर्डिंगली 3-4 साल उसको रन करना पड़ेगा। वहाँ पे टैक्सेस वगैरह जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, वहाँ की ऑफिशियल ज़ुबान जो है उसको सीखना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है वो आपको पासपोर्ट 4 सालों की रिहाइश के बाद, 4 सालों की स्टे के बाद आपको वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। फिर आप यूरोपीय ममालिक में आसानी से जा सकते हैं। रूस, बल्गारिया, स्लोवाकिया और अज़रबैजान, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है वो आसानी से आप जो है वो जा सकते हैं। फिर बात आ जाती है ताजिकिस्तान के हवाले से कि यहाँ पे आप ट्रैवल कैसे करके जाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट तो आपको यहाँ से मिलेगी नहीं पाकिस्तान से। अगर आप दुबई या कतर के हवाले से जो है वो जाके फ़्लाइट लें तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जो है वो दिलचस्प भी लगी होगी और मालूमाती भी। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। नजात ट्रैवल एंड टूर्स के चैनल को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।